आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदावंद आपने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना में बैठ सकें, खुदावंद आपके कलाम को सुन सकें। आज जब खुदावंद तेरे लोग इन वचनों को सुने, ये वचन हर एक की ज़िंदगी को खुदावंद आज़ाद करे, हर भय से, हर डर से, हर अंधकार की शक्ति से फ्री करे। खुदावंद ये वचन हर एक की उन्नति का, हर एक के खुदावंद बढ़ोतरी का कारण हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम देखेंगे एक ऐसी की को, एक ऐसी चाबी को जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ में हर कॉर्नर में ब्लेस हो सकते हैं। कैसे हम उन परिस्थितियों में से निकल सकते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते हमारी लाइफ पे आए, पर अगर हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो हम खुद ब खुद उसमें फंसते हैं। मैं आज आपके साथ परमेश्वर के कलाम में से एक बड़े भेद की बात को शेयर करने वाला हूँ। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है रूत की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे और नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष तक रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदा के बैतलहम से एक व्यक्ति यहूदा के बैतलहम से मोआब को आया
अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे शिफ्ट हो गया। बाइबल बताती है कि यहाँ पर जो एलीमेलेक के बारे में बताया गया, ये बहुत ही रिच, बहुत ही धनी व्यक्ति था। अब ये यहूदा के बैतलहम से मोआब को क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि बाइबल बताती है कि उस टाइम पे यहूदा में बैतलहम में अकाल पड़ा था। अब ये व्यक्ति इसलिए वहाँ से भाग के मोआब को नहीं गया कि इसको वहाँ पे खाने के लिए, रहने के लिए इसको स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। बाइबल बताती है कि ये इतना धनी व्यक्ति था, इतना रिच व्यक्ति था अपने पूरे रिलेटिव्स में, अपने पूरे इलाके में। अब इसको ये लगता था कि क्योंकि अब अकाल पड़ गया है, अब ये सब लोग मेरे पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए। अब ये सब लोग मेरे पास आएंगे कि हमें फाइनेंशियली हेल्प करो या हमें अलग अलग तरह से आपसे हेल्प चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिच व्यक्ति था। अब इसको लगा कि अब अगर मैं लोगों की हेल्प करूंगा तो ये लोगों से मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं श्योर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अकाल था। अब इस व्यक्ति ने बैतलहम से मोआब को शिफ्ट होने के लिए अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रिपेयर किया। जब इस व्यक्ति ने ऐसा किया तो हम इस बात को समझते हैं कि ये व्यक्ति दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहता था। इसको लगता था मैं किसी तरह से अपने पैसे को, अपनी चीज़ों को सेव कर लूं। ये बैतलहम से छोड़ के सब कुछ ये मोआब में गया। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को हेल्प करने से पीछे खींच लेते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद हमारे अगेंस्ट में आ जाती हैं। बाइबल बताती है कि यहूदा का बैतलहम, जो कि रोटी का घर जिसको बोलते हैं, उस जगह के ऊपर जब अकाल पड़ा तो ये व्यक्ति मोआब में चला गया। मोआब क्या? मोआब वो जगह थी जिस जगह से परमेश्वर हेट करता था। उस जगह पे जाके भी रहने के लिए इसको कोई भी ट्रबल नहीं हुई। इसको मन में ये नहीं आया कि परमेश्वर नहीं चाहेंगे कि मैं बैतलहम को छोड़ के कभी भी मोआब देश में जाऊं। पर इसके माइंड में क्या था कि मुझे कहीं दूसरे की हेल्प ना करनी पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर फाइनेंशियली या फिजिकली या चीज़ों के द्वारा अगर किसी की यहाँ पे हेल्प कर दूं और वो पैसा, वो चीज़ें मुझे वापस ना मिले तो ये मेरे लिए एक बड़ा लॉस होगा। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इसने वो गलत डिसीजन लिया जो कभी भी उसको नहीं लेना चाहिए था। हालेलुया। बैतलहम का मतलब रोटी का घर। मोआब वो देश जिससे परमेश्वर हेट करते थे, उस जगह के ऊपर उसको जाने में कोई ट्रबल नहीं हुई। मेरे प्रियो, जैसे ही वो उस बैतलहम से निकला और वो उस मोआब देश में गया, बाइबल में हमने पढ़ा कि कैसे चीज़ें उसके अगेंस्ट जानी शुरू हो गई, कैसे चीज़ों ने उसके अगेंस्ट में जाके काम करना शुरू किया। जब तक वो बैतलहम में था उसके पेरेंट्स भी परमेश्वर के ऊपर फेथ करने वाले होंगे। कैसे? जैसे कि आपने उसके नाम को देखा, एलीमेलेक। एलीमेलेक का मतलब है गॉड इज़ द किंग। उसकी वाइफ नेओमी, नेओमी का मतलब है प्लेजेंट, मनोहर। परमेश्वर ने उसके माँ बाप के द्वारा उनको ऐसे नाम दिए ताकि उनके फ्यूचर में वो ब्राइट हों। पर जैसे उसके माइंड में ये बात आई कि अब मैं तो ब्लेस्ड हूँ, मैं तो प्रॉस्पर हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी, आगे उसकी लाइफ में क्या हुआ, अगर आप इसको सुनेंगे, अगर आप इसको जानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक ब्लेस्ड फैमिली से आने के बावजूद भी लाइफ में कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब हम दूसरों को हेल्प करने से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। अगर दूसरे को हेल्प नहीं करते, इसका मतलब हम परमेश्वर के काम को नहीं करते। यीशु मसीह ने यही कहा कि जब मैं तुम्हें न्याय के दिन में मिलूंगा, मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की। उसने कहा तुम्हारी हेल्प हम क्यों कहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुमने गरीब की हेल्प नहीं की। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है।
यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम से हेल्प करने वाला है, जो दूसरों के लिए खड़ा होने वाला है, कैसे परमेश्वर उसके लिए खड़े हो जाते हैं। पर जब हम अपने आप को हाइड करते हैं किसी की हेल्प करने से, तो चीज़ें कैसे अंगेंस्ट में चली जाती हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे उसके पेरेंट्स बिलीवर होंगे, हेल्प करने वाले होंगे, इसीलिए उन्होंने उनका नाम भी उसी तरह से रखा। परमेश्वर ने उनको वैसी बुद्धि, वैसा विजडम दिया कि उसका नाम एलीमेलेक, यानी कि उसका नाम गॉड इज़ द किंग, उसका नाम रखा गया। उसकी वाइफ का नाम प्लेजेंट, उसकी वाइफ का नाम मनोहर रखा गया। पर जैसे हम इसकी मानसिकता को देखते हैं, इसके माइंड में क्या था, हेल्प मैं उसी की करूंगा जिससे मुझे वापस मिल जाए। अब यहाँ पे अकाल पड़ गया, पता नहीं ये अकाल खत्म होगा या नहीं होगा, पता नहीं जिसकी हेल्प करूंगा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये उस जगह को छोड़ के वहाँ पे चला गया जहाँ पे परमेश्वर ने जाने के लिए मना किया था। मेरे प्रियो, इसकी मानसिकता को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मनी माइंडेड था। ये व्यक्ति अपने फ़ायदे के काम को देखने वाला था। जब इसके दोनों बेटों के नाम हम देखते हैं, आप हैरान होंगे कि क्या इसने बेटों के नाम रखे। इसके बेटों के नाम हम देखते हैं महलोन और किलियोन। महलोन का मतलब है सिक, बीमार, और किलियोन का मतलब है फिनिश, ख़त्म। हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन सा ऐसा बाप होगा, कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे अपने बच्चों के नाम जो ऐसे रखेंगे। क्यों इसने ऐसे नाम रख दिए? क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका दिमाग काम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों की हेल्प करने के लिए अपने आप को हाइड कर रहा था। हालेलुया। जब उसने बैतलहम को छोड़ा, जब वो मोआब में चला गया, परमेश्वर ने उसको सिग्नल्स दिए, साइन दिए। बाइबल बताती है खुद एलीमेलेक की डेथ हो गई। उसके बाद अब चाहिए तो ये था कि ये लोग इस मोआब को छोड़ के फिर से बैतलहम को वापस चले जाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके उलट दोनों बेटों की शादी उसी जगह पे मोआब में ही दो वहीं की लड़कियों के साथ कर दी, दो मोआबिन लड़कियों के साथ कर दी। अब जैसे ही उनकी शादी वहाँ की लड़कियों के साथ हुई जहाँ के लिए परमेश्वर ने मना किया था, बाइबल बताती है 10 साल की मैरिड लाइफ के बाद इन दोनों बेटों की डेथ हो गई। जब पिता भी मर गया, दोनों बच्चे मर गए, अब नयोमी को, वाइफ को, ये बात समझ आई कि हमने गलती की। उसने इस बात को डिसाइड किया कि हम लोग वापस जाएंगे। अब जब वो वापस जा रही है, अब वो किसी की हेल्प कर दे ऐसे हालात में नहीं है। पर जैसे ही उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे वापस जाना है, बाइबल बताती है उसने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं बैतलहम में वापस जाऊँगी। अब दोनों, उसकी जो डॉटर इन लॉज, दोनों चाहती थी कि उसके साथ वापस जाए, पर उसने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरे पास अब कोई बेटा नहीं जिससे मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। तो ओरपा ने कहा कि ठीक है, वो वापस चली जाएगी। लेकिन रूत के बारे में बाइबल बताती है, रूत ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। रूत ने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा घर मेरा घर होगा। उसने कहा तेरा देश मेरा देश होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जो तू करेगी मैं वो करूंगी, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। क्यों ऐसा कहा रूत ने? रूत ने कहा कि अगर मैं तुझे अब छोड़ दूं तो ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि तू बुजुर्ग है, तू बूढ़ी हो चुकी है, अब तुझे मेरी जरूरत है। रूत इस बात को जानती थी। रूत को नहीं पता था कि फ्यूचर क्या है, रूत नहीं जानती थी कि आने वाली लाइफ में क्या होगा, पर रूत ये जानती थी कि इस वक्त मेरा कॉन्शियस ये बताता है कि मुझे तेरी हेल्प करनी है। उसको ये बात पता थी कि मेरा हस्बैंड नहीं है, उसको ये बात पता थी कि मेरी सास का पति भी नहीं है, पर वो ये बात को जानती थी कि ये वो समय है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है। मेरे प्रियो, एलीमेलेक उस जगह से, बैतलहम से उस वक्त भागा जब वो हेल्प कर सकता था, पर उसने चुना कि मैं हेल्प नहीं करूंगा। और बाइबल बताती है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके बच्चे मर गए, वो खुद मर गया, उसकी लाइफ टोटल चेंज हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। बाइबल बताती है कि नयोमी, उसकी लाइफ में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था,
क्यों? इसकी वजह ये थी कि उसने उस वक्त पे हेल्प करने से अपने आप को हाइड कर लिया। वो ब्लेस्ड व्यक्ति था, पर परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को बंद कर दिया। उसने अपने बेटों का नाम क्या रखा? एक का नाम बीमारी, बीमार, दूसरे का नाम फिनिश एंड। क्यों? क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ने बंद कर दी थी। वो हाइड करता था अपने आप को दूसरों की हेल्प करने के लिए। बाइबल बताती वो कर सकता था, पर उसने नहीं किया। इतने बड़े रिच फैमिली से आते हुए भी उसकी लाइफ बिल्कुल ट्रबल में थी, बिल्कुल खत्म हो गया सब कुछ। पर जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो रूथ, जिसको ये नजर ही नहीं आता था कि आगे मेरी लाइफ में क्या होगा, उसने एक डिसीजन लिया कि मैं हेल्प करूंगी अपनी सास की। चाहे आगे मुझे कुछ भी नजर नहीं आता, मुझे पता है कि आगे कुछ नहीं होगा, पर उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या देखा उसने वहां पे? क्या ब्लेसिंग्स उसने देख ली नयोमी की लाइफ में? उसने तो कोई ब्लेसिंग नहीं देखी कि वो उसके पीछे जाए उसकी हेल्प करने के लिए, पर उसने एक डिसीजन लिया। मेरे प्रिय, क्यों मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं कि आप बिलीवर हो या ना हो। अगर आप हार्ट इस तरह का रखते हैं कि मुझे हेल्प करनी है, परमेश्वर आपको चुन लेगा, परमेश्वर आपको बचा लेगा, परमेश्वर आपको निकाल लेगा। रूथ ने कोई ब्लेसिंग उसकी लाइफ में नहीं देखी। रूथ ने अपनी सास की लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल देखी, पर फिर भी उसने ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं हेल्प करूंगी? उसको ये पता था कि ये वो समय है कि जब मेरी सास की वो एज नहीं है कि वो अकेली रह सके। उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इसकी हेल्प करूंगी, इसके साथ चलूंगी, मैं इसको मदद करूंगी। परमेश्वर ने सिर्फ इसी चीज को देख के उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। जैसे एलीमेलेक ने अपनी लाइफ को हेल्प ना करने के कारण खत्म कर लिया, रूथ ने अपनी सास की हेल्प को करने के कारण अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। परमेश्वर ने उसकी लाइफ को, उसके लाइफस्टाइल को, सब कुछ को बदल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे परमेश्वर ने रूथ को ना सिर्फ बचाया, पर कैसे परमेश्वर ने उसको मोर देन ब्लेस किया। वजह क्या? क्योंकि उसने एक डिसीजन लिया कि मैं हेल्प करूंगी। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे जब हम एक हेल्पर बन जाते हैं, जब हम अपने आप को हाइड नहीं करते किसी की हेल्प करने के टाइम, कैसे परमेश्वर हमको ब्लेस करता है, कैसे हमसे बात करता है। बाइबल बताती है जब नयोमी ने बैतलहम में जाने का फैसला किया, परमेश्वर ने रूथ को खड़ा किया, रूथ ने उसकी हेल्प करने का डिसीजन लिया। वो रूथ जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, 10 साल मैरिज के बाद उसके पास कोई औलाद नहीं थी और उसका पति मर गया। बाइबल बताती है उस नाजुक टाइम पे भी जब रूथ ने ये डिसीजन लिया कि मैं हेल्प करूंगी अपनी सास का, तो आगे मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कैसे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। हम लोग देखेंगे रूथ की किताब 2 अध्याय उसकी 1 आयत से लिखा है, नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रूथ ने नयोमी से कहा,
मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। बाइबल बताती है कि नयोमी का ही एक कुटुंबी जिसका नाम बोआज था, वो भी बैतलहम में था। ये बोआज पहले उसको नजर नहीं आया, पर जैसे ही उसने वापस जाने का डिसीजन बनाया, परमेश्वर ने याद दिलाया कि ये तेरा कुटुंबी है, तेरा रिश्तेदार है। जब बोआज को उस जगह पे नयोमी ने देखा, उसको याद आया कि ये हमारा रिश्तेदार है। उस टाइम पे रूथ को ये लगा कि अगर मैं इसके खेत में जाऊं तो मैं काम करूं तो मैं कुछ अर्निंग लेके आऊं। बाइबल बताती है कि कैसे इसके बाद बोआज के खेत में रूथ को काम करने के लिए भेजा गया, और इसके बाद जब इनको पता था कि हम लोग रिश्तेदार हैं, तो कैसे चीज़ें इस तरह से सेटल हो गई कि रूथ की शादी बोआज से हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, जो हो ही नहीं सकती थी, वो चीज़ परमेश्वर ने करवाई। और जैसे ही ये डिसीजन लिया गया कि मैं अपनी सास की हेल्प करूंगी, परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर भेजे उसकी लाइफ में। डिवाइनली तरीके से बोआज के साथ, जो कि एक रिच व्यक्ति था, एक हेल्पर था, एक मदद करने वाला था, उसकी लाइफ में रूथ को भेजा और परमेश्वर ने उन दोनों की शादी करवाई। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे रूथ को ना सिर्फ परमेश्वर ने सिर्फ एक ऐसा हस्बैंड दिया जो उसकी टेक केयर कर सकता था, पर उसके साथ साथ एक बड़ी ब्लेसिंग उसकी लाइफ में आई। क्या थी वो बड़ी ब्लेसिंग? हम लोग देखेंगे 4 अध्याय उसकी 13 आयत से लिखा है, तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया और वो उसकी पत्नी हो गई, और जब वे उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब उन्हें दोनों की शादी के बाद जब उन्हें एक बेटा उत्पन्न हुआ, बाइबल बताती है, हम देखेंगे 16 आयत से लिखा है, फिर नयोमी ने उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम किया, और उसकी पड़ोसनों ने ये कहकर नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही था। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं, यीशु मसीह दाऊद के वंश में से आए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का वंश जो दाऊद में से निकला, उसको परमेश्वर ने रूथ के थ्रू लेके आया। बाइबल बताती है कि उस बेटे का नाम ओबेद था, जो यीशे का पिता और दाऊद का दादा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिर्फ इस वजह से कि रूथ ने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी सास की हेल्प करूंगी, परमेश्वर ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। उसके वंश में से यीशु मसीह को लेके आया। यीशु मसीह वो जो हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह वो जिसने सब कुछ को बनाया और सब चीज़ों को उसने अपने लिए अपनी सृष्टि करके कहा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ही है जो हमारे पापों से हमें उद्धार दे सकता है, हमें छुड़ा सकता है। और उस यीशु मसीह के वंश को लेके आने के लिए बाइबल कहती है कि उस रूथ को परमेश्वर ने यूज़ किया। उस रूथ को जो मोआब से आती थी, मोआबिन थी, जिस देश से परमेश्वर हेट करता था। जब आप एक हेल्पर बन जाते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चलने वाले बन जाते हैं, परमेश्वर आपको यूज़ करेंगे, मोर देन ब्लेस करेंगे। ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। रूथ ने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं अपनी सास के साथ बैतलहम में जाऊंगी तो इतनी बड़ी शख्सियत के साथ, इतने बड़े इंसान के साथ मेरी मैरिज होगी। और उससे बढ़कर जब ओबेद पैदा हुआ, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यीशु मसीह इसी वंश में से निकलेगा। हालेलुया। आपकी ट्रबल, आपकी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि ये पता नहीं खत्म होगी या नहीं होगी, इसको अगर खत्म करने के लिए आपको कुछ करना है तो वो ये कि आपको हेल्पर बनना है, आपको हेल्प करनी है। ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ पे आपको लगता ही नहीं कि आपको इससे कभी कुछ वापस मिलेगा, अगर आप ऐसे माइंड से हेल्पर बन जाएंगे, हेल्प करेंगे लोगों की, परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग दे देगा जिसके लिए आप चाह के भी आप सोच भी नहीं सकते, आपके माइंड में नहीं आएगी बात। बाइबल इसीलिए कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो बातें तुम्हारे दिल में नहीं आई, तुम्हारे चित्त में नहीं उतरी, वो चीजें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति एलीमेलेक, जिसके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, पैसा था, जो हेल्प कर सकता था, पर उसने की नहीं। बाइबल बताती परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को बंद कर दिया। वो
वो उस जगह को, बैतलहम को छोड़ के मोआब में चला गया। उसने गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती की और खत्म हो गया सब कुछ। और रूथ, जिसको कुछ पता नहीं था, पर उसने एक डिसीजन लिया कि मैं हेल्प करूंगी अपनी सास की, और उसकी वही हेल्प ने उसकी लाइफ को, उसके वंश को चेंज कर दिया। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप हेल्पर बनेंगे, दूसरों के लिए आप हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे। हालेलुया। हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं अपने देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए। खुदावंद, इनकी लाइफ को आज से आप चेंज कर दें, इनके लाइफस्टाइल को चेंज कर दें। खुदावंद, ये एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खड़े हों, ताकि खुदावंद जो इन्होंने नहीं सोचा इनकी लाइफ में डिवाइन तरीके से वो आए, और ये खुदावंद बहुत ताज से ब्लेस हों और ब्लेसिंग का चैनल बने। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हर एक की लाइफ में आज के वचन 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज इन प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। अगर आप इन पर्सन चर्च में आके मीटिंग्स को अटेंड करना चाहते हैं, तब भी आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।